अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है। हेडिंग है वो दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल। इसे हम लोग कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल आपको पता ना क्या, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में जो भी हम लोग वर्क करते हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, एकांक आवेश पर किया गया कार्य। तो यहाँ पे हेडिंग में है कि दो आवेशित चालक हैं, एक दूसरे को जोड़ने पर उसमें जो कॉमन वोल्टेज आता है यानी कि आवेश का जो स्थानांतरण होता है उसके बारे में कॉन्सेप्ट देना है। तो इसके लिए हम लोग मानेंगे कि चलिए मान लेते हैं हमारे पास दो आवेशित चालक हैं, दो चालक हैं, ये छोटा बड़ा हो सकता है। मान लीजिए ये हमारा चालक नंबर ए है और ये हमारा चालक नंबर बी है। ओके, हमने इसे एक विद्युत रोधी स्टैंड लगाकर रख दिया। विद्युत रोधी यानी इंसुलेटेड, इंसुलेटेड यानी कि यहाँ से आवेश यहाँ इसमें प्रवाहित नहीं हो सकता। ठीक है, हमने दो यहाँ पे एक आवेशित गोले ले लिए, चालक गोले। अब हमने इस पे कुछ आवेश दिया। कितना आवेश दिया? चलो मान लेते हैं हमने इस पे आवेश दिया Q1। ये हमारा पहला चालक है। कौन सा है? पहला चालक। और ये हमारा कौन सा चालक है? दूसरा चालक है, दूसरा चालक। ठीक है, हमने पहले चालक पे आवेश Q1 दिया है और दूसरे चालक पे आवेश कितना दिया है? Q2। ठीक है, माना इस पहले चालक पर हमने आवेश Q1 दिया जिससे इसका वोल्टेज V1 हो जाता है, और इस पे Q2 आवेश दिया है जिससे इसका वोल्टेज बदल के कितना हो जाता है? V2। मान लेते हैं इस चालक की धारिता है C1 और इस चालक की धारिता है C2। ये सब हमने पहले मान लिया। तो माना दो चालक हैं जिसमें से पहले चालक A को जो हमने Q1 आवेश दिया जिससे इसका वोल्टेज V1 होता है, और B को Q2 आवेश दिया जिससे इसका वोल्टेज V2 होता है। माना पहले चालक A की धारिता C1 है और दूसरे चालक B की धारिता C2 है। तब हम कह सकते हैं, तब पहले चालक के लिए, पहले चालक पर आवेश, पहले चालक पर आवेश जो होगा Q1 बराबर हो जाएगा C1V1, तथा दूसरे चालक पर आवेश जो हो जाएगा, दूसरे चालक पर आवेश जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Q2 बराबर C2V2। ओके, ये हमने दो चीजें पता कर लिया। अच्छा, हमारा क्वेश्चन में था कि अगर हम जो है चालकों को आपस में किसी तार से जोड़ते हैं तो क्या होगा। अच्छा सुनिए, तो हम क्या करेंगे, अब इन चालकों को एक तार से जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इसको जोड़ते हैं कितना आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास वही चालक, मैं वापस से बनाता हूँ या इसे में देख लीजिए, हमने इसे एक तार से जोड़ा। वही चालक फिर से बना देता हूँ, यहाँ पे ये रहा और ये रहा। ये स्टैंड था जैसे हमने बताया था, वही स्टैंड यहाँ भी लगा है, सेम वही चालक मैंने बनाया। चालक नंबर ए है और ये चालक नंबर बी है। हमने इसको क्या किया, हमने इसको एक तार, एक पतले तार से क्या किया, आपस में जोड़ दिया। अब आपको भी पता है कि जब किसी चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो आवेश का पुनर्वितरण होता है, जो कि हमारा कंसेप्ट कह रहा था, उसके बारे में जानना था। जब किसी चालक तार को हम जब किसी चालक को किसी तार से जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, आवेशों का पुनर्वितरण होता है। ओके, जब इसमें आवेशों का पुनर्वितरण होगा तो क्या आएगा वो हमको देखना है। चलिए ओके, तो ये जब हमने इसको तार से जोड़ा तो हमें पता है कि आवेश सदैव धन विभव से ऋण विभव की तरफ जाएगा। कहने का मतलब है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ आवेश का स्थानांतरण होगा। तो मान लेते हैं जैसे ही हमने क्या किया, दोनों चालकों को एक तार से, एक पतले तार से जोड़ा गया। पतले तार से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। तार को हमने क्या किया, एक पतले तार से इसको जोड़ा। ठीक है, अब जब इनको उसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा उसको देखिए।
ये जोड़ा, तो आवेश अब इस पे कितना हो गया, आवेश का स्थानांतरण होगा, कब तक होगा, जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। आपको पता ना, इसमें से आवेश निकल के इसमें जाएगा, मैंने मान रखा है कि इसका वोल्टेज ज्यादा, इसका धारिता ज्यादा है तो आवेश ज्यादा होगा, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ आवेश का स्थानांतरण होगा, लगातार होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों का आवेश क्या हो जाए, एक बराबर ना हो जाए। यानी यहाँ टोटल आवेश बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुल, पहले तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी जोड़ने के बाद, कुल धारिता हो जाएगी C1 इसका अब प्लस C2 इसका, कुल धारिता ये C1 था ये C2 था, तो टोटल कितना हो गया C1 प्लस C2, और कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो कहोगे बाबू कि आवेश टोटल कितना था, इस पे Q1 था इससे Q2 था, टोटल आवेश कितना हो गया Q1 प्लस Q2, और वोल्टेज कितना हो जाएगा, कुल विभव कितना हो जाएगा, तो आपको पता है वोल्टेज जो हो जाएगा V हो जाएगा, कितना हो जाएगा V, क्या होगा दोनों का वोल्टेज समान हो जाएगा, दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, और V बराबर होता क्या है कुल आवेश बटे कुल विभव, कुल आवेश बटे कुल विभव होता है, कुल आवेश बटे क्या कुल विभव। दोनों मान आपने निकाल रखा है, इन दोनों को यहाँ पे रखेंगे, ये दोनों मान जो आए हैं यहाँ रखा जाएगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा था Q1 प्लस Q2, और कुल धारिता, अच्छा Q बराबर आपने पढ़ा है, देखो यहाँ पे Q1 बराबर, दोनों मान रखो, तो V बराबर कितना हो जाएगा प्लस C2V2 C2, ये हमने एक फॉर्मूला बना लिया कुल विभव का, उभयनिष्ठ विभव जो हमने निकाल लिया है। ये आपको पता है कि आवेश का जब पुनर्वितरण हुआ था तो दोनों के वोल्टेज क्या हुए एक समय बाद बराबर हो गए, तो आवेश के पुनर्वितरण के बाद भाई इस पे मान लो 100 कूलाम आवेश था, अब 100 कूलाम आवेश में से जब यहाँ पे स्थानांतरण हुआ तो ये 100 तो रहेगा, तार से जोड़ने के बाद इसमें जो आवेश में कमी आई है वो मैं Q डैश मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ Q1 डैश, इसमें जो बढ़ोतरी आई होगी उसे मैंने Q2 डैश मान लिया। ओके, ये बात मैं लिख देता हूं कि माना आवेशों के वितरण के बाद, यानी री पुनर्वितरण के बाद जो पहला चालक था जिसे हमने ए बोला था, पर आवेश कितना हो गया Q1 डैश, बी पर कितना हो गया, बी पर हो गया Q2 डैश, यार ठीक, तो इस समय सिचुएशन बहुत खराब है, देखो बहुत तेज गर्मी हो रहा है, Q1 डैश बराबर आपको पता है ना C1 1 की जगह मैं सीधे V लिखूंगा, तथा बराबर तो कहोगे सर C2 भी हो जाएगा। ओके, अच्छा तब हम इन दोनों का अनुपात लेते हैं, थोड़ा देखें, डैश बटे Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा C1V अपॉन C2V, Q1 डैश अपॉन C1 बटा C2, आवेश का आदान प्रदान हो जाता है, यानी आवेशों के पुनर् नए आवेशों का जो अनुपात होता है उनकी धारिताओं, यानी इसको हम लिख सकते हैं अर्थात करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आवेशित चालकों को, चालकों को आपस में किसी करने पर, किसी तार से उन पर जो
उन पर जो पुनर्वितरण अनुपात, जो दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था आवेश, उसी को कहते हैं, सॉरी ये आवेशों लिखा है, आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के बराबर होता है, बराबर हो, बात हमने सीख लिया। अच्छा, तो अभी हमने इसमें एक चीज देखा कि पुनर्वितरण में क्या होता है। दो चालक है और हमने इसको तार से जोड़ा, इस पे 100 कूलम आवेश था, इसमें मान लो 50 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना कितना बटेगा, तो हमें ये पता है कि तार से जोड़ने कि अगर किसी दो अलग अलग चालकों को किसी तार से जोड़ते हैं तो आवेश का तुरंत वहां पे क्या होता है, ट्रांसफर होने लगता है, और ये बराबर ना हो जाए, दोनों नहीं, दोनों पर वोल्टेज का मान एक बराबर। तार से जोड़ने के बाद पहले आवेश Q1 था, तार से जोड़ने के बाद Q1 वोल्टेज अलग अलग था, तार से जोड़ने पे वोल्टेज दोनों का तेज पे जा जाके एक बराबर दोनों का वोल्टेज कर देते हैं, दोनों पे आवेश की मात्रा बराबर। तो यहां से मैंने हल कर दिया इसको, और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें पूछा है, कहते हैं कि इसमें कितने आवेश का स्थानांतरण, ये चालक था, वही चालक बनाया था। अच्छा, जोड़ने से पहले आवेश कितना, जोड़ने से पहले आवेश था Q1, अब तो बताइए कुल कितना गया, कुल कितना, उसमें से कितना घटा दें, Q1 डैश घटा दीजिए, आपको 100 था, और जोड़ने के बाद इस पे जो बचा है वो 50 बचा है, 50 का। फिर से देखो, पहले इस पे आवेश 100 था, और जोड़ने के बाद 100 था, 20 बचा है, यानी 100 माइनस 20 80, 80 का ट्रांसफर कर दिया Q1, बाद में हो गया Q1 डैश, कितने का ट्रांसफर किया, तो Q1 में से Q डैश को घटा दीजिए। अगले पेज से अब लिखेंगे हम लोग स्थानांतरित आवेश की मात्रा, कितना हुआ, आवेश की मात्रा कितना ट्रांसफर कर दिया है, ये चीज बताना है। हम यहाँ पे ट्रांसफर चार्ज निकालेंगे, पहले कितना था, पे Q1 डैश इसने ट्रांसफर किया, तो कितना हुआ, दोनों को घटा C1 V1, याद करिए Q1 का मान कितना था, जोड़ था, तो आपको पता है कि जोड़ने के बाद इसका कितना हो गया था, जोड़ने के बाद का C1 V। अब आप देखिए दोनों में से C1 तो बाहर, यहाँ क्या बचा, V, V का मान आपने निकाला है, ये समीकरण 1 दिख रहा होगा, ये समीकरण 1, इसको यहाँ पे रखेंगे, C1 ब्रैकेट कितना आया है, C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 रख दीजिए, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 बाहर छोड़ दिया, अब इसका गुणा इसमें कर लो, तो V1 ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 और अपॉन में, अरे नॉर्मल एलसीएम लिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, सिंपल सा, ओके, एलसीएम, तो ये हो जाएगा C1 ब्रैकेट में गुणा करिए C1 V1
और इसका ब्रैकेट खोलिए, C1V1 में C1 प्लस C, जो बचा है वो बोलिए, C1 बचा माइनस C2, स्थानांतरित आवेश निकल चुका है। आप ऐसा करिए, दोनों में C2 कॉमन है, यही स्थानांतरित आवेश की मात्रा है। स्थानांतरित आवेश की मात्रा हमने निकाल लिया, ये हमने स्थानांतरित आवेश की मात्रा भी निकाल दिया। इसमें से हमको 3 फार्मूले याद होने चाहिए। एक तो ये जो बोला है कि जोड़ने के बाद यानी नया आवेश जो बना है वो धारिताओं का